यूपीएससी मेंस 2026 के जीएस के पेपर्स आई बिलीव आपने जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिए। उसका डिस्कशन जीएस 1, 2, 3, 4 का हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में। तो बेसिकली वहां से हमें यह पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस देखने पे लगता है कि हम वहां आंसर कर देंगे, लेकिन दो इसके पॉसिबल फॉलोआउट्स हैं। नंबर 1, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड वर्ड्स के कंस्ट्रेंट में हमने आंसर लिखना है, और ये चीज हमने 20 क्वेश्चंस के लिए करनी है। और दूसरा, एग्जाम हॉल के प्रेशर के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा हमारे से एक्सपेक्टेशन हमारी खुद की, परिवार की, टीचर्स की और बहुत सारे लोगों की जुड़ी होती है। इनफैक्ट ये भी जुड़ी होती है एक्सपेक्टेशन कई लोग कि आप फेल हो जाएं। तो इस सिनारियो के अंदर आंसर्स लिखना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई कहता है कि पेपर आसान है तो आप उसे कहिए कि पेपर देने और पेपर को बाहर से एनालाइज करने में फर्क है। ये आप लोग कह ही रहे हो, लेकिन ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं खुद 4 बार मेंस लिख चुका हूं, 2 इंटरव्यूज दे चुका हूं। तो ये एक्सपीरियंस मैंने खुद भी किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं मेंटर करता आया हूं, वो उनके भी यही एक्सपीरियंसेस रहे हैं। उनमें से कई लोगों की रैंक भी आई है। तो बेसिकली मैं अगले 4 महीने का आपको एक एजेंडा देने वाला हूं, एक प्लान देने वाला हूं, एक स्टेप बाय स्टेप रूटीन देने वाला हूं जो आप फॉलो करना चाहिए एज फार एज मेंस एग्जाम इज कंसर्न्ड। तो आइडिया ये है कि आपको आइडियली जीएस 1 महीने में एक जीएस कंप्लीट करना चाहिए। तो जीएस 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 जीएस हैं, एक अलग अलग पेपर है, टोटल 1000 नंबर है, 1000 मार्क्स है। तो ये आपको हर एक महीने अगर एक एक जीएस को देते हो तो दिसंबर तक आप ये कंप्लीट कर दोगे, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है, सारा अटेंशन प्रीलिम्स के ऊपर डाइवर्ट करना है। इस प्लान के अंदर आपको आइडियली पीवाईक्यू बेस्ड थीम्स या माइक्रो टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। ये माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर की हुई है स्टूडेंट से। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है RAINAHAINA05। लेकिन हम इसके बाद फ्रेश आंसर्स लिखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ पीवाईक्यू ना लिखें। दूसरा, 1:1 फीडबैक लें, यानी कि आपके स्पेसिफिक आंसर्स के अकॉर्डिंगली क्या चीजें आपको बदलनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए, मॉडिफाई करनी चाहिए। और अपने आंसर्स के अंदर टाइम, वर्ड्स और स्पेस, ये 3 लिमिटिंग फैक्टर से आपको काउंटर करने के लिए मैं आपको ट्रेन करने वाला हूं। और इस प्रोग्राम के अंदर ट्रेन करूंगा हमारे डेली आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, जो 2027 के बच्चों के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूं। यह प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर 2026 से। तो सितंबर के महीने में हम जनरल स्टडीज 1 से शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि जीएस 4 से शुरू करो अभी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जीएस 4 के बहुत सारे आंसर्स में आप पॉलिटी, है ना, एनवायरमेंट और भी बहुत सारे टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हो। तो एथिक्स के अंदर आइसोलेशन में आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से जीएस 1 पूरे के पूरे सितंबर में हम कवर करेंगे, और हर एक सिलेबस के छोटे से छोटे टॉपिक में से आप 2-2 सवाल इसमें अटेम्प्ट करने वाले हो। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव प्लान्ड फॉर द एंटायर गैमेट ऑफ 4 मंथ्स। तो जैसे यहां पे जीएस 1 आपका खत्म हो जाएगा, 30 सितंबर को जीएस 1 खत्म हो जाएगा, और 1 अक्टूबर को आपको जीएस 2 पॉलिटी शुरू हो जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर मैं हर हफ्ते एक सेशन करूंगा। तो दोस्तों ये ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर आप हमारे सेक्टर 25 के ऑफलाइन सेंटर पे आते हैं तो वो सेशन आप ऑफलाइन अटेंड करोगे। आप आंसर राइटिंग भी यहां बैठ के कर सकते हो डेली बेसिस पे, और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो ऑनलाइन सेशन हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कंडक्ट करेंगे। तो बेसिकली दिस इज द आइडिया कि एक बार हमारा एक हफ्ते के आंसर्स लिख दिए, अब आंसर्स 12 आंसर्स हैं, 12 आंसर्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और लाइव सेशन के अंदर आप अपने डाउट पूछोगे। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही सेशंस होंगे। 1:1 सेशन के अंदर आप अपने खुद के आंसर मेरे पास लेके आओगे, मेल के जरिए या हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे, और उनको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ईच एंड एवरी आंसर विल बी डिस्कस्ड। ऐसा करते करते दिसंबर 31 तक वेरी क्लियरली वी हैव क्रिएटेड अ मॉडल जिसके अंदर हम सारे के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस लिख देंगे। इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा? इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि अगर हम इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो 2 क्वेश्चंस पर डे और 4 महीने के आसपास लगाएं तो तकरीबन 250 आंसर्स हम लिख चुके होंगे। 250 आंसर्स हम अगर लिखते हैं ऑन अ डेली बेसिस कंप्लीशन के तौर पे, तो ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। और तो और आपको
कंटिन्यूअस फीडबैक मिल रहा है, कंटिन्यूअस हर हफ्ते आपको फीडबैक मिल रहा है। 1:1 सेशन के अंदर आपको स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड फीडबैक मिल रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है। इस प्रोग्राम का नाम है डेली आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर जीएस। सिंपल नाम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं है। स्लीपी क्लासेस का डेली आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर जीएस। ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अटेंड कर सकते हो। और अगर आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ते हो, हमारे साथ जुड़ते हो इस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ, तो आप हमारे हर महीने को एक जीएस को डेडिकेट करके यहां से जाओगे और 25% आपको यहां पे डिस्काउंट भी मिलेगा, अर्ली बर्ड डिस्काउंट। इनफैक्ट आप इसमें एडिशनल 5% डिस्काउंट भी राखी के शुभ अवसर पर आप एडिशनल 5% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। उसका जो कोड है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कौन सा कोड इस्तेमाल करना है डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। सो दैट विल मेक इट टोटल 30% ऑन द एग्जिस्टिंग प्राइस। अब ये प्रोग्राम के अंदर हम कनेक्ट करेंगे और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो इस बार मेंस लिख रहे हैं वो मेरे पिछले साल के डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं अभी लास्ट डे तक गाइड करता आ रहा हूं। उनका ऑप्शनल का पेपर है, होपफुली वो ऑप्शनल का पेपर बहुत सही से बढ़िया हो जाएगा। वो लोग इंटरव्यू देंगे, मार्क्स लेके आएंगे, विल मेक मी प्राउड। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट दैट यू कनेक्ट विद मी इन अ स्मॉल कोहोर्ट, इन अ लिमिटेड कोहोर्ट एंड इन अ लिमिटेड ग्रुप, एंड वी कैन वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कैसे उसको एनहांस करना है स्ट्रेंथ्स को और कैसे कवर करना है वीकनेसेस को। मिलते हैं आपसे जल्द। प्रोग्राम स्टार्ट्स ऑन 1 सितंबर। प्लीज डू नॉट वेट।